हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहाँ पे बात करते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट की। और जैसा कि आपको पता है कि 60 लेक्चर का सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखा है जिसमें नया टॉपिक लेके आ गया हूँ मैं RSI, जी हाँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की, और इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही वो इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि जो भी स्टॉक है वो ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में है, वो किस एरिया में है, इसका इंडिकेशन आपको कौन देगा? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जी हाँ, RSI इंडिकेटर सीक्रेट। तो इसके अंदर कुछ टॉप सीक्रेट को बताऊंगा जिसको आप समझ जाएंगे तो ये आपको बाय और सेल करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प देगा। लेकिन सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको इमीडिएटली मिल सके। साथ ही मैंने नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसे जाकर ज्वाइन कीजिए ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इवन वीडियो और स्टॉक मार्केट के हर अपडेट को शेयर करूं वो आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सके। और अगर आपने अभी तक स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे वीडियो 1 से लेकर 7 तक देखिए, फिर 8 देखिए, आपको 8 भी समझ में आएगा। लेकिन तो 1 to 7 देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI इंडिकेटर। तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री को जानते हैं। तो RSI को इंट्रोड्यूस किया गया था 1978 में। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1978 में बाय जे विलियस वाइल्डर के द्वारा। इन्होंने इस इंडिकेटर के बारे में बताया था और इन्होंने क्या कहा था? इट मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिसेंट प्राइस चेंजेस to evaluate of overbought or oversold condition in the price of a stock or other asset. The RSI is display as an oscillator. जी हाँ, देखिए इस बात को रिपीट करना चाहूंगा कि RSI is display as an oscillator. Oscillator क्या होता है आपको पता है? हम लोग बात करते हैं पेंडुलम की, जो इस तरह से मूव करते रहता है वॉल घड़ी के अंदर में। जी हाँ, उसकी तरह ये कुछ बिहेव करता है। A line graph that move between the two extreme, किसी दो पॉइंट के बीच में जो मूव करते रहता है, ठीक है। And can have a reading from 0 to 100, यानी 0 to 100 के बीच के मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये इसलिए बोला इन्होंने कि यह एक ऑसिलेटर की तरह काम करता है। अब समझते हैं कि RSI एक्चुअली हमें किस तरह से हेल्प करेगा किसी स्टॉक को बाई करने में, सेल करने में। कब पता चलेगा कि राइट टाइम है इसमें एंटर का और कब पता चलेगा कि राइट टाइम है एग्जिट करने का। तो सबसे पहले समझिए RSI लगाते कैसे हैं। तो मैंने बस एक टूल लिया है, आपको स्टडी में जाना है, वहां पे RSI टाइप करना है और ये अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम करना चाहूंगा ताकि आपको ये इजी समझ में आए। देखिए मैंने जूम कर दिया है। तो आप यहाँ पे गए स्टडी के अंदर, वहां पे टाइप किया अपने RSI और RSI जो है वो अप्लाई हो गया। देखिए 14 डेज का जो पीरियड होता है उसके बेस पे अप्लाई होता है। यहाँ पर देखिए ओवरबॉट की बात हो रही है 80 पे और ओवरसोल्ड की बात हो रही है 20 पे। मतलब इसका क्या हुआ है कि जब भी RSI की वैल्यू 80% के ऊपर हो जाए, RSI की वैल्यू 80 के ऊपर चला जाए, समझ जाइए कि ओवरबॉट जोन में है, मतलब ये बहुत ज्यादा बिक चुका है। ये वहां से इंडिकेशन देता है कि डायरेक्शन चेंज हो सकता है। देखिए मैंने कहा डायरेक्शन चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं कि 80 पे ही डायरेक्शन इस तरह से डाउन हो जाए। वो 80 से 82, 84, 85 भी जा सकता है, 90 भी जा सकता है। तो आपको अलर्ट रहना इस पॉइंट पे। सिमिलरली जब ये RSI की वैल्यू 20 होती है, ये इंडिकेशन देता है ओवरसोल्ड का। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे फिर से आपको ध्यान देना है कि जो गिरता हुआ शेयर है, जो डाउन जा रहा है, वो इस पॉइंट के बाद में अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन का इंडिकेशन देता है। लेकिन आपको ब्लाइंडली ऐसा नहीं है कि आपको 80 के बाद बाई की जगह सेल कर लेना है और सेल की जगह बाई करना है 20 पे रिस्पेक्टिवली। आपको कैंडल्स को देखना है, कैंडल को समझना है और फिर वो देखिए कि इंडिकेशन क्या दे रहा है हमें डायरेक्शन चेंज होने का, फिर आपको डिसाइड करना है। अब सबसे पहली बात, RSI की कैलकुलेशन कैसे होती है, RSI को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए RSI जिसको बात बोलते हैं हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इक्वल टू 100 माइनस बिग ब्रैकेट 100 डिवाइड बाय 1 प्लस RS। अब ये RS क्या होता है? तो देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस। मतलब मान लीजिए एवरेज क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ डेज जो आपने बेनिफिट बुक किया और उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कीजिए, यही एवरेज होता है। अगर एक इंसान 2-2 रुपए 5 दिन तक कमाता है तो 5 दिन में कितने हो गए? 10 रुपए। 10 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो आपका एवरेज 2 आ जाएगा। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है कि एवरेज कैसे निकालते हैं। तो RS इक्वल टू होता है एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो RSI इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस
बड़ी वाली जो ब्रैकेट होती है वो 100 डिवाइड बाय 1 प्लस आर एस, और आर एस के अंदर यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये होता है आरएसआई का कैलकुलेशन। अब सवाल ये आता है, क्या सर हम हर बार आरएसआई लगाने से पहले इतना सारा कैलकुलेशन करेंगे? जी नहीं, ये पहले के ज़माने में होता था। यही तो ब्यूटी है आज के ट्रेडिंग मार्केट की, कि आज हर कंपनी, हर इंडिकेटर जो है वो सारे, हर टूल जो है वो सारे इंडिकेटर लगाने की फैसिलिटी देता है, चाहे वो आरएसआई हो, चाहे वो एमएसीडी हो या वीवैप हो, चाहे कुछ और बॉलिंजर बैंड हो, कुछ और भी हो। हर चीज़ आपको अगर टूल के अंदर जाना है, जैसे मैंने आपको दिखाया प्रीवियस स्लाइड में, कि स्टडी में जाकर टाइप कीजिए, चाहे जो भी इंडिकेटर करते हैं वहाँ पे फॉर्मूला में जाकर टाइप कीजिए इंडिकेटर का नाम, और वो इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा आपके टॉप या बॉटम में, और उसकी पोजीशन को अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको देखने में आसानी हो। तो ये बैकग्राउंड प्रोसेस है, इस तरह से आरएसआई कैलकुलेट होता है। आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है, लेकिन हाँ आपको समझना जरूर है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि पीछे कैसे कैलकुलेट होता है, तो आप समझ सकते हैं। कभी टूल काम ना भी करे तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए आपको कैंडल लाइन पे समझेंगे कैसे। देखिए यहाँ पे मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, 100, 80, 50, 20 एंड 0। जब आरएसआई 50 के पास रहे, 50 पर है, इसका मतलब कोई मोमेंटम नहीं है, यहाँ से अप जाएगा या डाउन जाएगा ये बात हमको नहीं पता है भाई। तो हमको ध्यान देना है कि आरएसआई जब 50 के नीचे जा रहा है, तो जब नीचे जा रहा है तो आपको क्या करना है कि सेल के लिए जाना है। लेकिन कब तक? जब तक आरएसआई की वैल्यू 20 नहीं जाती, क्योंकि जैसे 20 पहुंच गई तो ये हो गया ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड होने का मतलब हो गया कि भाई यहां से ये बोल रहा है कि अब जो स्टॉक जो है वो ओवरसोल्ड जोन में चला गया है, और डायरेक्शन चेंज कभी भी हो सकता है। रिवर्सल डायरेक्शन का इंडिकेशन यहाँ पे दे देता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है बाय सिग्नल, एरो अपवर्ड का दिया है, क्योंकि यहाँ से जो स्ट्रेंथ होगी, जो सेल की जो क्या बोलते हैं, बियर की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी और बुल के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको क्या 20 पे जैसी कैंडल आए आपको वहां पे नहीं सीधा बाई कर लेना है, आपको देखना है कि मुझे रिवर्सल का इंडिकेटर कम मिल रहा है, फिर आपको बाई करना है। सिमिलरली जब भी कोई स्टॉक 50 के ऊपर है तब आपको बाई के लिए जाना है, जब भी कोई स्टॉक 50 के ऊपर है तब आपको बाई के लिए जाना है। 50 to 80 जो है ये बाई के लिए बहुत अच्छा है। अगर वो 70 है तो और भी अच्छी बात है कि 70 के अबव जो है वो बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि ऊपर जा रहा है। जैसे आरएसआई की वैल्यू 80 हुई आपको अलर्ट हो जाना है, 80 पे आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि ये बोल रहा है भाई ये ओवरबॉट जोन में आ गया है। और जहां ओवरबॉट में आ गया तो बोलता है ये सेलिंग सिग्नल, मतलब आपको रेडी रहना है कि यहां से डायरेक्शन रिवर्सल हो सकता है। जरूरी नहीं कि 80p हो जाए, वो 84, 85, 90, 92, 95 भी जा सकता है, लेकिन अलर्ट रहना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा है कि 80, 81, 82 पे और 80 के नियर अबाउट में जाके इस पॉइंट पे टच करके टच करके रिवर्स होना चालू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर ये ऊपर जा रहा है तब भी आपको अलर्ट होकर वेट करना है, अदरवाइज जैसे डायरेक्शन चेंज हुआ आपको मार्केट से एग्जिट करना है। अगर आप इस सोच में रिवर्सल चालू हो गया और आप सोचेंगे ऊपर जाएगा तो ज्यादा चांसेस है आपको लॉस हो जाएंगे। तो आपको आरएसआई 80 है तो यहां से भी रिवर्सल डायरेक्शन का इंडिकेशन मिलता है, और जब 20 है तो भी यहां से डायरेक्शन चेंज होने का इंडिकेशन मिलता है, तो आपको अलर्ट रहना है। लेकिन जैसे कि मैंने कैंडल पैटर्न बनाया है तो वो आपको वहां पे हेल्प करेगा। तो आरएसआई प्लस कैंडल जब दोनों मिल जाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी कि डायरेक्शन जो है वो चेंज होने वाला है कि नहीं। जब तक डायरेक्शन चेंज ना हो तब तक आप अपोजिट डायरेक्शन में ना जाए। रिवर्सल का इंडिकेशन मिल जाए तब बाई कीजिए, तब सेल कीजिए, अदरवाइज सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू रहिए। तो ये पैरामीटर है, कैसे अप्लाई करना मैंने बता दिया है। आप जो भी टूल यूज करते हैं उसके अंदर जाइए और आप आरएसआई को अप्लाई कीजिए। अब मैंने आरएसआई को वीकली, मंथली और डेली बेस्ड पे कुछ वैल्यू देकर डिसाइड किया है, जो कि आपको हेल्प करेगा इस डिसीजन को लेने में कि मुझे कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, और कब स्टॉक के अंदर में कोई मोमेंटम नहीं है। इन चीजों को समझने में आपको हेल्प करेगा। तो देखिए, जब आपके वीकली चार्ट पे आरएसआई की वैल्यू 50+ हो और डेली चार्ट पे भी वो बुलिश इंडिकेशन दे रहा होगा, बुलिश मतलब अप डायरेक्शन में आपको बता रहा है, उस केस में आप बाई के लिए जाएं, ठीक है। और अगर मैंने कहा 50 नो मोमेंटम, वो बेस लाइन मान के चलिए, और 50 के नीचे है अगर आरएसआई की वैल्यू वीकली पे, और डेली पे भी वो जो है 50 के नीचे है, उस केस में आपको सेल के लिए जाना है। अब देखते हैं हम लोग मंथली चार्ट पे। अगर मंथली चार्ट पे आरएसआई की वैल्यू 50+ है, 51, 52, 55, 60, 70 व्हाटएवर, और डेली पे भी अगर जो है वो 50+ है, बुलिश इंडिकेशन दे रहा है,
तो फिर आपको बाई के लिए जाना है। लेकिन अगर RSI की वैल्यू 50 के नीचे है वीकली पे और डेली पे भी, तब आपको सेल के लिए जाना है। अब देखिए वीकली चार्ट पे 50 से 100 के बीच में है, वो 55, 56, 60 कुछ भी हो सकता है। मंथली चार्ट पे 70 के ऊपर है और डेली पे भी ऊपर है, क्लियर इंडिकेशन है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है बाई करने का। मैंने बोला 70 के ऊपर तो बहुत ही क्लियर इंडिकेशन देता है RSI कि आप बाई कीजिए, लेकिन मैंने बोला ब्लाइंडली नहीं करना है, इसलिए मैंने कैंडल भी बताया, तो कैंडल वहां पे आपको हेल्प करेगा। RSI प्लस कैंडल को मिलाइए, मोर एक्यूरेट डिसीजन होगा। और भी इंडिकेटर बताऊंगा, उनको कंबाइन कीजिएगा तो और होगा। लेकिन हमें 10 इंडिकेटर भी नहीं मिलाना है, कोई भी 2 या 3 इंडिकेटर लेना है कैंडल के साथ में, 2 इंडिकेटर, 1 या 2 जो आपको समझ में आता हो, उसके बेस पे डिसीजन लीजिए। अब देखिए RSI अगर 50 के नीचे है वीकली पे, मंथली पे भी बिलो 30 है, तो भाई क्लियर इंडिकेशन है बेरिश है। अगर यहाँ पे आप बाई करने जाएंगे तो बिग लॉस होगा, क्योंकि मार्केट क्लियर बोल रहा है कि भाई नीचे जा रहा है। आप फिर भी बाई करना चाहेंगे 1-2 कैंडल को देख के, तो मिस्टेक होगा, तो सेल के लिए वहां पे जाइए। और जैसा मैंने कि अगर डेली और मंथली और वीकली दोनों पे 70 प्लस है, सुपर इंडिकेशन है बाई करने का। और सिमिलरली अगर आपका वीकली और मंथली दोनों पे बिलो 30 है, 30 के नीचे है, क्लियर इंडिकेशन है सेल करने का। तो आपको याद क्या रखना है कि RSI जब 80 के ऊपर चला जाए तो अपना बेनिफिट बुक होकर निकल जाइए 80 के पास से, क्योंकि वहां से डायरेक्शन चेंज ऐसा नहीं कि 60 पे भी हो सकता है, 50 पे भी चेंज हो सकता है। वो तो आपको कैंडल देख के समझना पड़ेगा कि भाई डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन अगर अप ट्रेंड चालू है तो अप ट्रेंड में भी जब RSI की वैल्यू 80 जाए तो आपको अलर्ट हो जाना है। 2 तरीके हैं, या तो आप बेनिफिट बुक करके एग्जिट कर जाइए, दूसरा आप वेट कीजिए। वेट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि डायरेक्शन जो है वो रिवर्सल कहां पे हो रहा है। अगर रिवर्सल हो रहा है तो फिर वहां पे रुकना जो है वो सही नहीं है, अपना बेनिफिट करके बुक करें। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद वो फिर से ऊपर चला जाए, लेकिन वो एक पॉसिबिलिटी है, वो कंफर्मेशन नहीं है, वो सर्टी नहीं है। आपको क्या करना है, मार्केट से बेनिफिट लेना है। और एज ए न्यू ट्रेडर हमेशा कहूंगा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आपको शॉर्ट बेनिफिट बुक करना है और मार्केट से एग्जिट कर जाना है। 1% का टारगेट रखिए, निकल जाइए। 500 का स्टॉक है, 5 रुपए का टारगेट रखिए। अगर आपने 100 स्टॉक लिए हैं तो 500 का फायदा, 1000 स्टॉक लिए तो 5000 का फायदा, मार्केट को क्लोज कर डालिए। आप सोचेंगे कि ये 10 रुपए ऊपर जाएगा, 20 रुपए जाएगा, सोचेंगे, लेकिन क्या आप कंफर्म है? अगर आपकी एनालिसिस कहती है तो जरूर रुकिए, और आप कंफर्म नहीं है तो कैंडल के बेस पे, इंडिकेटर के बेस पे शॉर्ट टारगेट रखिए, बेनिफिट लीजिए और एग्जिट कर जाइए। डेली के आप 1000 रुपये बनाते हैं तो महीने के 22000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चार्ट आपको समझना पड़ेगा। तो एक शॉर्ट में बताता हूं मैं आपको फिर से। 50 के ऊपर आप बाई को ध्यान में रखिए, 50 के नीचे सेल को ध्यान में रखिए। 80 के ऊपर है तो अलर्ट हो जाइए और अलर्ट होकर मार्केट को एग्जिट कीजिए। अगर 20 के नीचे जा रहा है तब भी एग्जिट कीजिए, क्योंकि 80 और 20 ये दोनों स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देते हैं कि मार्केट जो है यहां से रिवर्सल हो सकता है। देखिए मैं बार-बार कह रहा हूं, हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में इस पॉइंट के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाता है, अप डायरेक्शन डाउन में चला जाता है और डाउन डायरेक्शन अप में चला जाता है। मतलब अगर अपवर्ड का ट्रेंड है तो डाउनवर्ड ट्रेंड चालू हो जाएगा, और जब 20 के पास डाउनवर्ड ट्रेंड है तो चांसेस रहता है अपवर्ड ट्रेंड का। ऐसा नहीं 20 के बाद वो 10 पे भी जा सकता है और 5 पे भी जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्या है चेंज होने की। तो आपको अलर्ट रखना है। स्मार्ट ट्रेडर कौन है? जो पॉसिबिलिटी को समझे, प्रोबेबिलिटी को समझे और मार्केट से बेनिफिट बुक करके एग्जिट कर जाए, चाहे वो बाई में हो चाहे वो सेल में हो। तो यही है RSI का कॉन्सेप्ट, जिसको कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो आप इसको ट्राई कीजिए, आप देखिए कि कौन कौन से स्टॉक हैं। आपका टास्क देता हूं मैं कि आपको ऐसे 5 स्टॉक ढूंढने हैं। आप निफ्टी 50 के अंदर ये 5 स्टॉक ढूंढिए जो अभी ओवरबॉट जोन में चल रहे हैं। ओवरबॉट चलने का मतलब है कि जिनके RSI की वैल्यू 80 और 80 प्लस है, 80 और 80 प्लस है। और कौन सी वो 5 स्टॉक है जिनकी वैल्यू बिलो 20 है और 20 है, 20 और लेस देन 20 है। तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के 5 स्टॉक ढूंढिए और एटलीस्ट मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप में से कुछ यूजर ने बताया तो मुझे लगेगा कि आप जो मेरे साथ डे बाय डे लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, आपने उसका रियल में प्रैक्टिस किया और आपको वो समझ में आ गया है। आप नहीं भी करेंगे, मेरा कोई लॉस नहीं है, जैसा कि पहले कह चुका हूं। करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है और आपके कमेंट को देख के मुझे अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को भी टारगेट रखा है मैंने 100 लाइक का। तो बस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, यारों, भाई और रिश्तेदारों तक पहुंचाइए, ताकि जो मैं इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूँ वो सबके साथ शेयर हो सके, सब तक पहुंच सके। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको पता ही है क्या करना है। तो बस
आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलेगा। नीचे मैंने बाकी लेक्चर के भी लिंक दे रखे हैं, तो जाके 1 बाय 1 देखिए और अपने क्वेश्चन लेके कमेंट में आइए। लेकिन हाँ, आपके टास्क जो है आपको 5 ओवरबॉट और 5 ओवरसोल्ड स्टॉक को चुनने हैं, ताकि आपको आने वाले 1 वीक में पता चल जाए कि क्या जो ओवरबॉट जोन में थे उनका डायरेक्शन चेंज हुआ है, और जो ओवरसोल्ड जोन में थे क्या उनका डायरेक्शन भी चेंज हुआ कि नहीं। तभी आपको पता चल पाएगा कि ये इंडिकेटर कितना एक्यूरेट है और आप इससे कैसे बेनिफिट बुक कर सकते हैं। तो फिर से खत्म करना चाहूँगा वीडियो को, एजुकेट योरसेल्फ टू क्रिएट द फाइनेंशियल वेल्थ। थैंक यू।